हाथों में वेट लेकर पावर लिफ्टिंग कर रही इस महिला का नाम हशमीत कौर है। हशमीत कौर को पूरे देश में राष्ट्रीय पावर लिफ्टर के तौर पर पहचान मिली है, लेकिन हशमीत ने ये मुकाम मेहनत और संघर्ष के बाद पाया है। सफलता पाने के बाद भी हशमीत के जीवन से दुख दूर नहीं हुए, क्योंकि हशमीत अब जिंदा रहने के लिए जंग लड़ रही है। हशमीत को पिछले साल पता चला कि उसे सेकेंड स्टेज का कैंसर है। बावजूद इसके हशमीत ने हार नहीं मानी। अब तक हशमीत के 11 कीमोथेरेपी हो चुकी है। आर्थिक संकट ने चारों तरफ से घेरा है, फिर भी हशमीत ने अपने चेहरे पर शिकन तक नहीं लाया। हशमीत का दावा है कि वो कैंसर को हरा देंगी। अगर मैं बीमारी को ही अपने दिमाग में लेके चलूंगी ना, तो मैं जल्द से जल्द कवर नहीं कर पाऊंगी। और जो मेरा एक विश्वास है, जो मैं आगे बढ़ने का एक सपना लेके चली हूँ, उस सपना को मैं पूरा नहीं कर पाऊंगी। और जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं, उनको मैं हमेशा बोलती आई हूँ, खेल में तुम आगे बढ़ोगे तो तुम किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो उसमें आपको विशेष खेल का अंक अलग से मिलता है। और उन लोग मेरे ऊपर डिपेंड है कि मैडम हमारे को प्रैक्टिस करवाती है, हमारा मेडल लगवाती है। तो उन लोग फिर नर्वस हो जाएंगे कि गुरु अगर शिक्षा नहीं देगा तो शिष्य कहाँ आगे बढ़ पाएंगे। इस करके उनके भविष्य को भी देखना है, मेरे को भी आगे बढ़ना एक सपना है। नेशनल में जो मैं मेडल तो लगा रही हूँ, एक मेरे को इंटरनेशनल खेलना है और इंडिया का जैकेट पहनना चाहती हूँ मैं भी। इसका मतलब आप कैंसर को मात देकर आप हौसला बुलंद करें? हाँ, मैं कैंसर को मात दूंगी, मैं आगे बढ़ूंगी और एक मिसाल कायम करना चाहती हूँ कि कैंसर कोई भयंकर बीमारी नहीं है या उससे ठीक नहीं हुआ जा सकता या उससे आत्मविश्वास रहना चाहिए। किसी भी प्रकार की बीमारी से आगे मतलब निकल सकते हैं, उससे आगे बढ़ सकते हैं। हशमीत का जीवन कठिनाइयों से भरा रहा। पहले पति ने साथ छोड़ा, फिर अकेले बच्चे की परवरिश और अब कैंसर का सामना। एक के बाद एक हशमीत की परीक्षा जिंदगी ने ली, लेकिन हर परीक्षा में हशमीत सफल हुई। हशमीत के जानने वाले लोग इन्हें आयरन लेडी की उपाधि देते हैं। मैं कहूँगा कि आज के समय में जो अबला वाली बात है, वो अबला नहीं है, वो सबला है। और उसके अंदर जो विल पावर है वो देखने लायक है मर्दों के लिए। जो मर्द थोड़ी सी बात में हार जाते हैं, थक जाते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं, उनको इस हशमीत कौर से सीखना चाहिए, गगन से सीखना चाहिए। कैंसर से पीड़ित होने के बाद भी, ब्रेस्ट कैंसर हुआ, ब्रेस्ट कैंसर के कीमो लेने के बाद वो अब स्पाइनल में रीढ़ की हड्डियों में आ गया है, लेकिन उसकी जो इच्छा शक्ति है वो काबिले तारीफ है। वो लड़की लोगों के सहयोग से कीमो करा रही है, आयुष्मान से भी उसको सहयोग मिला है। और अभी हाल ही में वो वेट लिफ्टिंग में गई। इन हालातों में जब वो वहाँ वेट लिफ्टिंग में भारी भरकम वजन उठाई तो किसी को लगा नहीं कि ये अस्वस्थ है, और वो भी कैंसर से पीड़ित है। इसका इलाज हम चाहें तो समय से, अगर हमारी जागरूकता कैंसर के प्रति हो तो समय से हम उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। जैसे समय रहते शुरुआत में अगर हमें पता चल जाए, या रूटीन में अगर हम कम से कम साल में एक बार हमारे शरीर का हम चेकअप कराते रहें, तो हमें उसके लक्षणों के बारे में जानकारी हो तो चिकित्सक के पास जाके हम उसका आगे की जांच करा सकते हैं। अगर शुरुआती स्टेज में अगर हम पता चल पाए तो सर्जरी के द्वारा पूरी तरीके से इसे ठीक किया जा सकता है। शुरुआती स्टेज में, स्टेज 1 या 2 में पूरी तरीके से इसे ठीक किया जा सकता है ऑपरेशन के द्वारा। इसके बाद अगर कैंसर फैल गया है, स्टेज 3 में, 4 में जैसे चला गया है, स्टेज 4 कैंसर वो होता है जब शरीर के विभिन्न अंगों में ये फैल चुका है, तो ये होता है स्टेज 4। तो इस स्टेज में सर्जरी के द्वारा कैंसर को ठीक नहीं किया जा सकता। ये स्टेज होती है जब इसमें रेडियोथेरेपी या फिर कीमोथेरेपी के द्वारा कैंसर के रोगियों का इलाज किया जाता है। रेडियोथेरेपी वो होती है जिसमें रेडिएशन की ज़रूरत होती है, जिससे कैंसर सेल्स को दबाने का एक प्रयास किया जाता है ताकि वो आगे बढ़े नहीं। इसी तरीके से जो कीमोथेरेपी होती है उसमें दवाओं के द्वारा हम दवाइयाँ लगाते हैं मरीज को, जिससे जो कैंसर सेल्स हैं वो वहीं के वहीं उनका ग्रोथ रुक जाए और आगे होने वाली गंभीर स्थिति में जाने से हम मरीज को रोक सकें।
तो ये हमारा एक प्रयास होता है। हसमीत के पास आज इतने पैसे नहीं कि वो अपना इलाज करा सके। आयुष्मान कार्ड की मदद से लिमिट के मुताबिक हसमीत की कीमोथेरेपी हो चुकी है। आगे के इलाज के लिए हसमीत ने केंद्र सरकार से गुहार लगाई है ताकि वो इस बीमारी को हरा कर वापस अपने जीवन में लौट सके। हसमीत को जो भी जानता है उन्हें भी यकीन है कि ये बीमारी भी हसमीत के आगे घुटने टेकेगी, क्योंकि हसमीत का हौसला चट्टान की तरह अडिग है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ईटीवी भारत हसमीत के जज्बे को सलाम करता है। अभिषेक मसरा, ईटीवी भारत, धमतरी।